देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक दी। क्यों किया? नई बाइक ली माशाल्लाह। पहली बारी मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल पंप ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। लेकिन माशाल्लाह ड्रेसिंग सेंस आपकी बिल्कुल खराब होती जा रही है। इतना बूट चेंज हो जाए ना ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰ ਸੀ। आप ले दीजिए। ਹੁਕਮ ਕਰੇ। कितनी बार हुक्म कीता है मैं, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਣੇ ਯਾਰ? ਜਦ ਇਹ ਮੁਕਾਓ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਣੇ ਭਾਈ? 20-25 हज़ार के। 20 ਸਾਰੀ ਫੈमिली ਦੇ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ? 25,000 ਦੇ अच्छे जूते इतने आएंगे भाई, गाड़ी में पड़े हैं, दे दूंगा। गाड़ी मेरी जेब में पड़े हैं आपकी। नहीं कम है जी। दिखाएं जितने हैं कितने छोटा हैं? वाला नहीं ऊपर करके दिखाए ना, ये क्या नीचे करके? ये पूरे हो हो जाएंगे गए, देखे सर, हो गया। दोस्तों को घर ਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। दूध वाले से पैसे तो मैंने ले लिए हैं। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर, जनाब सरदार आमिर तलाल खान गोपंग। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल उशना खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है सरदार साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। और एक बड़े प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ उशना जी के लिए। अब तबीयत में कोई फ़र्क तो लाने से रहे, आहा तू खफा है तो तुझे भी हम मनाने से रहे, तुझको जाना है तो जा तेरी खुशी, लेकिन सुन हम तेरी राह तो देखेंगे, भुलाने से तो रहे। हाय हाय। टूट कर बिखरे हैं पर खुद को समेटा हुआ है, आहा जिस्म को तेरे दिलासों से लपेटा हुआ है। पहले पहले जो मोहब्बत पे राजी नहीं था, अब वो सर रख के मेरी गोद में लेटा हुआ है। जी आमिर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र से। सर इंजीनियरिंग पढ़ी थी लाहौर में, ये सियासत कहाँ से आ गई? वो एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली से है। मेरे वालिद जो थे, उससे पहले दादा भी, तो वालिद मेरे को 6-7 टाइम पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। तो बेसिकली 2 भाई हैं हम, छोटे भाई इंग्लैंड चले गए, वो मेडिकल से वाबस्ता थे, डॉक्टर थे। सो शुरू से ही शौक़ था मुझे पॉलिटिक्स का, क्योंकि वालिद साहब की कैंपेन्स वगैरह में रहता था। तो जैसे ही मैं यूईटी से फ्री हुआ तो फिर मैंने ये सोचा कि मेरा कैरियर इसमें ज़्यादा बेहतर है, तो इसमें मुझे मेहनत करनी अच्छा, ये आपको उस वक्त लगा कि इंजीनियरिंग मुश्किल लगी थी सर? नहीं, इंजीनियरिंग मैंने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैंने विद ऑनर्स की थी। अच्छा। चूँकि मेरा एकेडमिक कैरियर भी जो है बड़ा ब्राइट था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। मैंने मैट्रिक में भी टॉप किया था। उसके बाद मुल्तान से मैंने एफएससी की, और फिर मैं मेरिट पे, उस वक्त यूईटी का सबसे टॉप मेरिट यूनिवर्सिटी थी, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने की। जब मैं फ्री हुआ तो आई हैव 2 चॉइसेस कि या मैं उस कैरियर को कंटिन्यू करता, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सर लोग इंजीनियरिंग करके नौकरी मांगते, तुसी वोट मंगन लगे। हाँ जी। तो उषा जी, आपने शो देखा हुआ है? यस, शो मैंने देखा हुआ है। सो आपको आइडिया है? हाँ, इतना ज़्यादा नहीं हुआ आइडिया? लाइक मैं जब मुझे यहाँ पे रीच आउट किया उसके बाद मैंने देखा, उससे पहले मैंने नहीं देखा था। उससे पहले नहीं देखा था। आप क्या देखती हैं आमतौर पर? जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब मैं देखती थी, लेकिन जब से मैं लाहौर आई हूँ फिर उसके बाद अपना काम वगैरह उस पर, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता था कि उसको आप बैठ के देख लो इतना। अच्छा, तो वैसे क्या आमतौर पे आप काम के अलावा कुछ करती हैं? अपने लिए कोई हॉबी हो कुछ? नहीं, हॉबीज़ लाइक उस तरह से मॉडलिंग ही थी, तो जिसको मैं कर रही हूँ।
नहीं मगर उसके अलावा अपने लिए इसके क्या अलावा कुछ भी नहीं, मैं जिम करती हूँ बस, और घर पे ही, that's it। कोई खास आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में नहीं है? नहीं ऐसे बस मुझे मॉडलिंग में था जो कि मैंने कर लिया और मैं कर रही हूँ। ठीक है, नहीं वो तो काम हो गया ना अब तो। वो मेरी हॉबी भी थी। वो हॉबी भी थी हाँ, जिसको वो मेरी आपने काम हॉबी बना थी। दिया। हाँ, यस। ठीक है। पेंटिंग, रीडिंग, मूवीज कुछ नहीं? नहीं। सरदार साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आपके उसमें रहा है कि आपने करियर का आगाज किया तो आप काफ लीग की सीट से जीते, फिर आप नून लीग की सीट से जीते, फिर उसके बाद आपने नून लीग छोड़ दी और आप पीटीआई की सीट से जीते, उसके बाद आपने पीटीआई छोड़ दी और आप नून लीग की सीट से जीते। तो पीपल्स पार्टी वालों ने क्या गुनाह किया? थोड़ा सा उसकी दुरुस्ती कर दूं रिकॉर्ड के लिए कि 2008 में मैं PMLQ से इलेक्ट हुआ था, ठीक नो है। डाउट। PMLQ उस वक्त 2008 से 13 तक अपोजिशन में रही, तो मैं उनके साथ ही रहा, मैंने कोई पार्टी चेंज ना की। सो 2013 में हम लोगों ने फैसला किया, मेरे वालिद साहब ने और हमने, कि हम आज़ाद जाएंगे। तो उसमें मेरे वालिद साहब MNA इलेक्ट हुए, मैं MP इलेक्ट हुआ, हम आज़ाद ऐसे से जीते। फिर मियाँ साहब के साथ जो है हमारी कुछ थी, वो वाले साहब के, उन्होंने इनवाइट किया कि आप PMLN ज्वाइन करें। सो वी ज्वाइन PMLN और वी वर वेरी मच कंफर्टेबल। तो एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स काफ़ी कम्प्लेक्स है, ये उतनी सीधी नहीं है जितनी नज़र आती है। तो उसमें ये है कि ख़ास तौर पे वो लोग जो इलेक्टिबल जिनको कहा जाता है, इलेक्टिबल से मुराद ये है जैसे हम लोग हैं कि साउथ पंजाब से हमारा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे हमारा एक छोटा सा अपना एक ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप भी है, ट्राइब भी है, कबीला भी है। और वो ऐसे नहीं ग्रुप बनता दिनों में, उसके पीछे भी काफ़ी खिदमात होती हैं हमारे बुज़ुर्गों की, बहुत ज़्यादा मेहनत, खिदमात, लोगों के वेलफेयर के मामला। जिस तरह मैंने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स कम्प्लेक्स है। इन 2018 नो डाउट आई वाज इलेक्टेड फ्रॉम PTI MNA। उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ इज़ अ बिग डिस्ट्रिक्ट, तो 6 MNA में से मैं अकेला PTI पे जीता। लेकिन कुछ अरसे के बाद मैंने ये महसूस किया कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट पार्टी। आल्दो मैं इस जहन के साथ गया था कि उस पार्टी में काम करेंगे, उसी में प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि मैं 2018 में फ़र्स्ट टाइम नेशनल पॉलिटिक्स में गया था, अदरवाइज़ 2 दफ़ा मैं पंजाब में MP था। तो वो मुझे चीज़ नज़र ना आई, मेरी अपनी एक ओपिनियन है कि जिस तरह का सोच के मैं गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि जब अदम एतमाद आई तो उसमें मैं फिर खान साहब को बता के मैंने छोड़ा उनको, और वजूहत भी बताई कि मेरा ख्याल ये था कि उन्होंने इलेक्टेड लोगों की बजाय उन लोगों को प्रमोट किया जिनकी पूरे पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। और मैंने खान साहब को बताया भी, सही मुझे उन्होंने बुलाया बनी गाला में कि क्या वो हैं मेरे ग्रीवेंसेस, मैंने उनको सारे बताए और उन्होंने एडमिट किए कि तुम सही कह रहे हो, तो अभी मुझे मौका दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट कैबिनेट में मैं मिनिस्टर बनाऊंगा। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा सर अभी तो आप अपनी जान बचा लें, तो मुझे तो बाद में लीजिएगा। और मैंने कहा कि सर आपने 3-3.5 साल उन लोगों को प्रमोट किया जिनकी पूरे पाकिस्तान में कोई ना पॉलिटिकल कैरियर था, ना उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी, तो सबसे पहले वही भागेंगे, और वो वैसे ही हुआ है। और सर वैसे अब माशाल्लाह नून लीग में अब जो भी गेस्ट नून लीग का आता ना, मुझे कोई गिफ्ट दे के लाजमी जाता है, कोई 50,000, 20,000, लाख, घड़ी, इस तरह की चीज़ें सारी। तो आज आपका कोई ज़हन है तो बताएं। नहीं सर, मैं कोशिश करूंगा। नहीं कोशिश। अच्छा गिफ्ट अभी तो इस वक्त मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, घड़ी है, वो कहते हैं तो देता। अगर पाकिस्तानी सियासत में फैशन में तो घड़ी है। नहीं, वो मेरे पास है। सर ये कितने की होगी तकरीबन घड़ी? तकरीबन उषा जी आप बताइएगा जरा चेक करके। कौन सी? ये वाली घड़ी, और मैं कहता हूँ जराबा का क्या ये होगी अराउंड 40-50 के अराउंड। यस 40-50। Yes. ठीक है, दे दो सर यही। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पेरेंट पार्टी भी ये PMLN थी, एंड नाउ आई एम वेरी मच कंफर्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं चेक दे के जाऊंगा। डन पक्का? प्रॉमिस डन सर। प्रॉमिस हो गया है जी। क्या बात है। और इसमें मॉडलिंग में आपको सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है? शूट आपका अगर लंबा जाता है, फॉर एग्जांपल आप 24 आवर्स का भी होता है सम टाइम, उस टाइम आप थोड़ा सा हो जाता है कि हाँ यार, बट अदरवाइज नहीं, मुझे नहीं लगता। और आपको ये पहले से शौक था या बाद में हाँ कुछ नहीं, मुझे शौक था। शौक था यस आपको? मुझे बहुत शौक था मॉडलिंग करना। और करने के बाद भी उतना ही अभी शौक है या खत्म नहीं हो रहा है अभी भी इसका? नहीं, स्टिल मुझे बहुत शौक है अभी मॉडलिंग। कभी मॉडलिंग करते वगैरह कभी गिरी वगैरह आप जमीन पे? नहीं। चलो हमारी दुआ है कि आप ना ही गिरो। नहीं गिर गिर के इंसान संभलता है ना। तो एक मरतबा तो हमारे सामने गिर के दिखाया ना। गेस्ट है या जॉन्टी रोड से? वेलकम बैक जी रबानिया। उसका
आप हुंजा से हैं? लाहौर आके बहुत डिफरेंट नहीं लगता? हाँ, स्टार्ट में था काफ़ी डिफरेंट लगता, बट मुझे शौक था क्योंकि हुंजा में आई थिंक मैं बचपन से उधर ही थी। अब मुझे लाहौर में आई थिंक कोई 2 साल, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लाहौर में। लेकिन उनजा में माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती है। लाहौर में भी उस तरह की खूबसूरती नहीं, मिली आई थिंक मेरे मैं अलावा? उसको यूज टू थी आई थिंक, इसलिए मुझे लाहौर डिफरेंट लगा इसलिए भी। हाँ, यहाँ पे मौत में जिनसे भी मिलती हूँ हर किसी का यही कहना होता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही है, हुंजा इतना खूबसूरत है। आप क्या कहती हैं उनको? बट मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो क्यों, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। फिर हुंजा में उस तरह से नहीं है कि यार एक बस तो एक सिंपल सी लाइफ है वहाँ पे। तो खूबसूरती के हवाले से लाहौर में ज्यादा या नहीं, उधर? हुंजा हुंजा में ज्यादा? तो आपको देख के और लोग हुंजा से आ रहे हैं मॉडलिंग में? मुझसे पहले भी तो थे हुंजा के लोग, काफ़ी ज़्यादा थे, मेरे बाद भी आए हैं, तो अब तो काफ़ी ज़्यादा। इवन मुझे लगता है कि 80% मॉडल्स हुंजा के ही हैं, चतराल, हुंजा, गिलगित के ही हैं। नहीं, कोई ऐसा शख्स हो इधर लाहौर में को बहुत प्यारा लगा हो आपको कि यार ये उधर हुंजा में होना चाहिए था? हसन रहीम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हसन रहीम? वो भी तो वैसे वो भी, हाँ, वो गिलगित से है। मगर हसन रहीम की तो अभी शादी हुई। वैसा हाँ, उसकी recently शादी उनकी हो शादी गई हुई है। अनफॉर्चुनेटली। हसन रहीम के अलावा कोई है जो पसंद हो, कोई एक्टर या कोई? लाहौर में नहीं वैसे कहीं भी? वैसे कोई एक्टर, हाँ, बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। Yes. मेरी शक्ल भी उनसे बहुत ज्यादा मिलती है। बिलाल अब्बास से। तो आप बताएं, मिलती कि नहीं मिलती? मिलती है। मिलती है ना? अच्छा, लेकिन जिंदगी में होता है ना कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, तो हो गया ना, चलो किसी की शादी होगी, बिलाल एक एक्टर हो गया। हाँ। एक जिंदगी में अहम जो शख्स होता है आपका, जिससे आपने सारी जिंदगी गुजारनी होती है, वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? हाँ, प्यारा? मुझे नहीं लगता प्यारा होना चाहिए। चलो शुक्र है। लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि वो आपको रिस्पेक्ट दे। हाँ, आई थिंक बस रिस्पेक्ट ही सबसे बड़ी सिर्फ चीज़ रिस्पेक्ट, होती है। पैसा पूसा कोई ना नहीं, दे, खर्चा पैसा वगैरह? इतना हो कि आपका घर चले, बस ये भी नहीं कि आप नहीं मेरे पास ये हो वो हो तो फिर ही हो। नहीं, वो ऐसा कितना कमाता हो लड़का अंदाजन कि घर जिससे चल जाए? नहीं। इतना तो मैं भी कमा लेती हूँ, तो दोनों मिलके कर लेंगे वो। बस ठीक। मुझे लगता है कि लड़की को ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। रिश्ते में लड़के से ज्यादा लड़की को खूबसूरत होना चाहिए। कोई रीजन है? मुझे अपने केस में ये लगता है कि जो मेरा हस्बैंड होगा उससे मैं ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। ये आपको लगता है अपने केस में? हाँ, आप मुझे नहीं चाहेंगे कि हस्बैंड बहुत प्यारा हो? नहीं तो अगर हसन रहीम तो शुक्र है, फिर शादी होगी, नहीं, वरना मतलब उसके लिए मेरे माइंड में ये नहीं कि मैं उससे शादी करूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं। हसन रहीम तो बहुत प्यारे वो हैं। बहुत प्यारे हैं, वो मुझे वैसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, वैसे अच्छे लगते एज अ पर्सन, हाँ, मतलब अच्छा, नहीं ये आपने नहीं कि शुरू उससे में वो शादी बेचारे की शादी पे अनफॉर्चुनेटली डाल दिया था, तो मैं समझा कि शायद आपको वो प्यारे सिंबॉलिक लगते होंगे, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात और नहीं। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में कि हस्बैंड प्यारा होना चाहिए? आप तो बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ कि एक तो शादी पसंद से करनी चाहिए। पसंद से? खूबसूरती मेरे हिसाब से एक रिलेटिव टर्म है। तो ज़रूरी नहीं कि एक बहुत खूबसूरत आदमी आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और एक आदमी अगर मुझे जो है कम खूबसूरत लग रहा है तो अगले को वो शायद उससे ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये अपनी पसंद पे है। और खूबसूरती तो वैसे भी सरदार साहब तब्दील होती रहती है। किसी टाइम पे चौधरी परवेज अलाई खूबसूरत है, किसी टाइम पे इमरान खान, तो किसी टाइम पे मियाँ साहब। तो डिपेंड करता है वक्त के साथ साथ। तो इसीलिए आपको इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। बस शादी हो जानी चाहिए जो भी। हाँ, जैसे भी हो, वो पसंद की अगर हो जाए तो बेहतर है, ठीक और है। अगर ना हो तो वो भी ठीक है, और अगर बिल्कुल ही ना हो तो वो किसी और के लिए ठीक होगा। बस जान वाले दी सलामी बची ते ब्याह करने वाले दी जिंदगी बची। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइम है और मेरा सर से सवाल है। साइम, पहले तो आप बताएं कि आप किधर से आए हैं? मैं इस्लामाबाद। यार हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है आपका। ये you. कब से आपने? नेचुरली ऐसे ही हेयर है। नेचुरल है, और ये लगता है काफ़ी अरसे से कटवाया भी नहीं है ना? घर वालों की नज़र तो नहीं पड़ी अभी तक? नहीं, वो कहते रहते हैं बस। अच्छा, कहते रहते हैं। चले बताइए, सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल टिकटॉक पे बहुत सारे MPA और MNA टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं व्यूज़ के लिए, तो क्या आपका भी चैनल है और क्या आप भी उनको में से किसी को फॉलो करते हैं या नहीं? जी आमिर साहब। मेरा अपना फेसबुक अकाउंट है, जो मेरी डेली की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं तो वो उस पर आ जाती है सोशल मीडिया पे। मगर आप खुद यूज़ करते हैं उसको, या आपको टीम वगैरह आपकी यूज़ करती है? मैं खुद भी करता हूँ, और वैसे एक दो सोशल मीडिया के मेरे दोस्त हैं वो भी उसको जो है ना रन करते हैं। तो फॉलो किस किस को कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा जिस तरह से नहीं है कि मैं कोई ख़ास तौर पे किसी को फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो कैजुअली देख लेते हैं कि जिससे मरियम साहबा उनकी टिकटॉक वगैरह आती हैं काम करके, वो जो कर रही होती हैं, जी तो वो देखते हैं आप? हाँ, वो मैं देखता ना हाँ देखो। हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ख़ास कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि ये सोशल मीडिया को देख के आप असेस करेंगे कौन कितना पॉपुलर है। लेकिन बहरहाल ये मैटर करता है आज के दौर में। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरवा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है।
मैम अगर आपको किस तरह का ड्रामा ऑफर होता है तो आप क्या चाहती हैं, आपको किस तरह का रोल मिले? कोई अच्छा ही रोल। आपको एक्टिंग का शौक है वैसे? एक्टिंग का हाँ शौक तो है। शौक तो है। कोई है आपके फेवरेट एक्टर्स वगैरह, एक्ट्रेसेस? हानिया आमिर मेरी बहुत फेवरेट है। हानिया आमिर एक हो गई, और उसके अलावा? ऐसा कोई नहीं है, बट हानिया का मैं ज़्यादा ड्रामाज भी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। अभी देख रही हैं हानिया का ड्रामा आप? नहीं देखा। बिलाल अब्बास और बिलाल अब्बास के हाँ आया है, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी। अच्छा। कितनी अच्छी लगती है। मतलब अभी देखा नहीं है। मगर अगर आए आपको ऑफर तो आप कैसा ड्रामा करना चाहेंगे? मतलब अच्छा ही करना चाहूंगी, नेगेटिव नहीं करना चाहूंगी बस। नेगेटिव नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव हाँ, कैरेक्टर होना पॉजिटिव में चाहिए। कोई भी कैरेक्टर। मतलब जुल्म होता रहे सारे एपिसोड हाँ में। आप जुल्म पे हो। सारे। हाँ आप रो आसानी से लेती हैं? हाँ मैं रो लेती हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा है और मेरा सवाल सर से है। आप भी इस्लामाबाद से हैं? जी। अरे वाह वाह वाह, इसलिए आपने टोपी पहनी है, यहाँ सर्दी इतनी नहीं है। जी बताएं हमजा। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आवाम तो कहती है कि तरक्की नहीं हो रही और आप कहते हैं कि हो रही है, तो क्या आवाम और आप अलग मुल्क में रहते हैं? जी आमिर साहब। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि तरक्की नहीं हो रही, तो आपके पास क्या फैक्ट्स हैं कि किस तरह आप ये लॉजिकली कह सकते हैं कि तरक्की नहीं हो रही? जी हाँ, कोई फैक्ट्स दीजिए अगर कोई है इसमें। सर जैसे ऑनलाइन लोग अमूमन बोलते हैं इस बारे में कि तरक्की बिल्कुल नहीं होती, और ये रोड्स वगैरह की हालात और इस सब के बारे में। देखें, जिस शहर में आप रहते हैं मेरे ख्याल में उनके रोड्स बहुत अच्छे हैं इस्लामाबाद के, बल्कि अभी वो जो सरीना वाला जो है वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होती थी, तो वो शहबाज साहब ने को 3 महीने के रिकॉर्ड खुलवाई। जी नहीं खुलवाई नहीं है वो वहाँ पे जो है ना वो अंडरपास से बना है पूरा का पूरा। इसी तरह लाहौर में अगर आप देखें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए कि क्या बेहतरी लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जिड्डी मोटी तुझी टोपी भाई, तरक्की ताड़ी अकल तिकर जांदी ही नहीं। ايش مشكل؟ فلو ساقي يا حبيبي انا مدير انت ايش مشكل؟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हुआ क्या? كلم बताओ। देखो इजराइल प्यार नाल बोले ने। अच्छा। कल يا حبيبي اريد المشاركه في مسابقه الرمايه دي। सर जी शूटिंग रेंज नहीं होती। हाँ। बस कहीं से शौक चढ़ गया कि मैं शूटिंग रेंज में जाके ना कंपटीशन खेलना है, ओके। जीतना है। ओके। अब ऐसे तो नहीं जीता जाता सर, उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की चाहिए जरूरत होती है, होती है। बिल्कुल। ايوه ايش مشكل يا حبيبي؟ अच्छा। لدي ميدان خاصه رمايه فيه اتدرب هناك। जरूरी तो नहीं सर जिनकी शूटिंग रेंज अपनी हो उनका निशाना भी अच्छा हो। बिल्कुल। वो तो लोग आके खेलते हैं, हाँ। खुद तो ये इतना खेलते नहीं। कहते हैं चलो ठीक है प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा जी प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे फिर ही जाएंगे। मैं फिर लेके आया सर वो रबड़ की गोलियां, वो गन में लेके आया, वो मैं फटा लेके आया, उससे मैं गुब्बारे फुला के लाया। कहते नहीं ये तो नहीं प्रैक्टिस करनी, तो फिर तेरे ते करनी। क्या मतलब तुम्हारे पे? जी सर मैंने कहते ने अपने सिर ते अंगूर रख। अंगूर? जी ते आज तक कोई फायर मारिया नहीं। अच्छा। मैं हूं मजबूर हां, मैं मुलाजम हां। हाँ। ए मैं अंगूर रखे सर। अच्छा। इन्होंने निशाना मारे है। मैं हैरान हो गया सर, सीधा मेरे गोडे ते वजा है। मैं फिर अंगूर ला के साइड ते रखा, मैं क्या बहुत छोटी चीज हैगी। हाँ। फिर मैं सेब रखा। अच्छा। है ते पक्के ने ना सर। समझ ते इन्होंने आ गई भी बजाय इंज रखने दे इंज रखनी है। वो इंज इन्होंने रखी है ते तां जाके मेरे मोढे ते वजा है। लेकिन सर फर्क तो देखो ना कितना पे है। बड़ी गल है, फर्क तो पे है ना। बड़ी गल है, बड़ी गल। सर जी उस तो बाद मैं रखे खरबूजा। इन्होंने मैं क्या एक अख बंद करोगे ना सही फोकस होएगा। अच्छा। सर जी मैं हैरान हो गया भी पहली बारी अख इंज की है, मारे तो सीधा मेरे मथे च। लेकिन इस गल की मैंने खुशी सी भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। يا حبيبي انا بروفيشنال। तो कह रहे हैं मैं प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल किस चीज के? ايوه इन्नी प्रैक्टिस की इस दा बावजूद सर सारियां गोलियां मैनू ही वजियां ने, इत्थे कोई भी नहीं वजी। फिर भी कह रहे हैं मैं कंपटीशन च जाना। يا चौधरी هدفي جاهز। क्यों? फिर वही गल कह रहे हैं मेरा निशाना पक्का है। वो कैसे? तेरा निशाना पक्का हुंदा ते मैनू गोलियां वजदियां। क्योंकि हर बारी मेरा निशाना यही हुंदा सी। ايوه يا حبيبي
माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ अल हाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो भैया ठीक है, बस सोजा भैया ने जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सियासी नफर कैफ अल हाल या हबीब? फाइन। मुस्लिम लीग नून अना आरिफ या हबीब, अव्वल तारुफ लाजिम हक। ਉਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ايوه ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਅਜ਼ਫਰ ਬਿਨ ਬੜੈਚ। ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਰਜਮ ਹੈਗਾ। يا حبيبي اول تعارف لازم مدير بوس بعدين تعرف حقك। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿਟਾ ਦੇ ਹੁਣ। ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ايوه ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। فلوس ما في مشكله. انا شيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير المدير الانوار النفسي بالجبل النزع في برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده في كل شيء। यार 5 मिनट नहीं मिल सकता। ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਫਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? कित्थों पीएम हाउस ना करें यार। इस्लामाबाद। अच्छा छोटे मियां साहब, अच्छा। मेरे प्यारे मियां साहब, मेरे फिट मियां साहब। ओए होए छोटे मियां साहब भला फिट क्यों ने? क्यों ने? स्विमिंग कर देना। हाँ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। हाँ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ हाँ ਕਮ ਦੇਰ ਮਾਰੋ ਛਾਲ। कम देर मारो छाल। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਠੰਡ। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਓਏ ਤੂੰ ਛਾਲ ਤੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ। ਮਾਰੀਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਹੌਟ ਵਾਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। मैंने कहते ने यार तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल डिस्कस करनी है। मैं कहा सर दसो। हाँ। कहते ने ये ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, हाँ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਸਰ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨੀ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖੁਦ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਿਸ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬਿਲਾਵਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਿਮਿੰਗ बस बाज औकात ने जी ज़हन च गल्लां आउंदियां ने, बंदा निकल जांदियां ने। ओ सरदार साहब, आमिर साहब मुजफ्फरगढ़, ओ मेरी जान दे टोटे है। अच्छा सर जी पूरी फैमिली माशाल्लाह सियासी फैमिली सारी जिंदगी खिदमत करदे आए ने। किथे? मुजफ्फरगढ़। ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਜੀ ਨੂੰ। यस ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ? उष्णा ਮਾਡਲ। यस ਯੈਸ ਐਸਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ? 50 ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ अर्ली इन द मॉर्निंग ਲਾਉਣਾ। क्या? ਉਹ ਆਪਣਾ पुशअप्स। ਪੁਸ਼ਅਪ। ओके ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ओके ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ उनसे पूछिए। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੀ ਅਵੇ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। अच्छा ਸਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप कोई फिल्म या ड्रामास देखते हैं? पाकिस्तानी पुरानी मूवीज, अच्छा जी। इंडियन मूवीज देखता हूँ और हॉलीवुड की ज़्यादा देखता हूँ। आखिरी आमिर साहब कौन सी कोई फिल्म याद हो जो बहुत अच्छी लगी हो कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्म थी? अभी कुछ दिन पहले देखी है तो पुरानी डैनियल डे लुइस की है, लास्ट ऑफ मोहिकन्स। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। अच्छा वो तो बड़ी कमाल जबरदस्त फिल्म है। पाकिस्तानी कोई एक्टर कोई एक्ट्रेस पसंद उनकी फिल्म देखी हो लास्ट? यस पुरानों में नदीम,
वाज वेरी फाइन, वहीद मुराद एंड मोहम्मद अली, ज़ेबा। जी आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सवाल मैम से है। मैम, एज अ मॉडल आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या रूटीन फॉलो करती हैं? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं करती। अच्छा, तो वो जिम जो जाती है वो क्या करने जाती हैं? नहीं, ये सोच के नहीं कि मैं मॉडल हूँ तो मैं उसके लिए मेंटेन रखना, वो एक वैसे ही अपनी अपनी हेल्थ के लिए, बट एज अ मॉडल नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, कृष्णा, अगर आप जैसा मुझे प्यारा होना हो तो मैं क्या करूँ? मैं मुझे थोड़ी सी टिप्स तो दें। मैं खूबसूरत होना चाहता हूँ, मैं शरीक जेलस करना चाहना है जेडे दो ने ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा सो जाएं। ज़्यादा से सो जाए? हाँ। मेरी जगह उन्होंने बंदा थे और रख लेना। सोने से इसके कोई तब्दीली आ पाएगी? मुझे लगता है हाँ। क्या 100 साल के लिए सोया नहीं, रहे? आप डिप्रेशन नहीं होता आपको, फिर आप आप रिलैक्स्ड होते हो। नहीं तो आपको लगता है कि ये डिप्रेशन का फेस है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप खुद कह रहे हैं ना कि मतलब क्या करना हम चाहिए। तो इलाज यार, ढूंढ आप रहे थे, जैसा आपने होना कहा कि सो जाए जाके। नहीं तो आपकी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है? नहीं, नॉर्मल होती है, जैसे हम मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन, वो तो आई थिंक हर कोई लड़की करती है। वो काफ़ी लड़कियों को मैंने देखा बर्फ़ इकट्ठी करके हाँ, करते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो, उससे आपकी स्किन ग्लोई हो जाती है ना। ग्लोई हो जाती है, स्पेशली समर्स में वो करना चाहिए। आपको करना चाहिए। उससे क्या हो जाती है स्किन? ग्लोई। मुंह तो आपका पहले ही ग्लोई। जी भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद है और मेरा सर से सवाल है। सर, 1970 में पाकिस्तान के जो मसाइल थे अब भी वही हैं। वक्त तो बदल गया लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और वो कहता है जो वक्त के साथ बदल जाए वो भी क्या आदमी हुआ। तो इसलिए हम नहीं बदलते वक्तों के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त के साथ साथ मुल्क में तरक्की भी आई है, लोगों में खुशहाली भी हुई है। जो बिज़नेस से वाबस्ता थे उनके बिज़नेस फ्लोरिश हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ दरमियान में ऐसा टाइम रहा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि तरक्की रुकी है। तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स शुरू से ही बड़ी कम्प्लेक्स रही है, क्योंकि जिस खित्ते में हम वाक़ हैं उसकी वजह से हमारे मुल्क की एक इस तरह की इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से फॉरेन फोर्सेस इंटरनल ये इश्यूज चलते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये कहना कि तरक्की नहीं, तरक्की हुई है। और अब इंशाल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अब आप खुद भी देख रहे होंगे कि चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद हसीब अली है। मेरा आपसे सर से सवाल ये है कि सर्दियों पे आप लोग गैस पे टैक्स लगाते हैं, गर्मियों में आप लोग बिजली पे लगाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि टैक्स कम से कम लगाएंगे, तो फिर टैक्स लगाते क्यों हैं आवाम पर? ये जो मुंडा अपनी बराते वाजे वाले ना जरूर बहस करता है। जी सर, लगाते क्यों हैं? देखें, टैक्स के बगैर कभी मुल्क चलता नहीं है। टैक्स उन पे लगाया जाता है जो टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे आपने बिजली की बात की तो 70% हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वापडा के, वो 200 यूनिट से नीचे या 200 यूनिट तक हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है। उनको तो तकरीबन 8-9 रुपए का जो है यूनिट पड़ता है। तो जो लोग जो ज़्यादा यूज़ करेंगे या जो रिच लोग हैं तो उनको तो टैक्स देना चाहिए, उसके बगैर मुल्क कैसे चल सकता है। लेकिन ये देखना चाहिए गरीब आवाम है उन पे जो है बोझ कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए तो इस वक्त जो है वो पूरा मुकम्मल तौर पे वो वापडा में भी सब्सिडी चल रही है। जैसे कि मैंने किया कि 70% हमारा जो कंज्यूमर है वो 200 यूनिट तक, तो स्लैब बनाया हुआ है कि 200 यूनिट तक जो कंज्यूमर है उसको तकरीबन 7-8 रुपए तक जो है। और बेटा, बुजुर्ग लोग कहते हैं टैक्स और वादे वाला चेक ज़रूर देना चाहिए। आमिर साहब, हमारा आपने देखा होगा सेगमेंट होता है, सवाल पूछते हैं, ऑप्शन देते हैं, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ जाके सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। लेकिन जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है आपकी अपनी मर्जी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जवाब देना लाजिम है, या इधर या उधर। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? ओए, आमिर साहब ने हाथ खड़ा कर दिया। आमिर भाई ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर पहले से। एक के साथ आप तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब। तो ये बताए सेल्फी किसके साथ लेंगे? शहबाज साहब के साथ। स्माइल किसको देंगे? डार साहब। और फ्लोर आ गया ख्वाजा आसिफ साहब का। चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके चले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलाल अजहर कियानी और जनाब अता तारड़। नहीं, ये वहाँ पे छोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है?
चले मैं इसको इस तरह करता हूँ, अगर अच्छी बात हो तो फिर किसको लेके जाएंगे? तारड़ साहब को। और अगर बुरी बात हो? कियानी साहब को। कियानी साहब को। सर ये बताएं, 3 लोगों की आपको कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे और सुन लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन जो है ना उसको रखेंगे और कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अजमल खान साहब, मोहम्मद सप्तान रजा और मोहम्मद ओन हमीद। तो ये बताएं कॉल उठाएंगे किसकी सबसे पहले? सप्तान की। सप्तान की। किसको आप मैसेज पे जवाब दे देंगे? ऑन डॉगर को। और बाहर चले जाएंगे अजमल खान पे। ठीक है, किसी को तो रखना है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। नहीं, ये भी बता दें कि टाइटैनिक पे ले जाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर टाइटैनिक पे ले जाना बुरी बात हो तो फिर किसको लेके जाएंगे? फिरदौस आशिक अवान। और अगर आमिर भाई अच्छी बात हो तो फिर? महविश हयात। महविश हयात। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मोहम्मद सप्तान रजा और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, अच्छा जी। Organization of Islamic Cooperation OIC was founded in which country? सऊदी अरबिया। नहीं सर, गलत हो गया। अगले सवाल पे चलूंगा। आप चाहते हैं ओरिजिनल सवाल पे वापस जाना, लाइफ जैकेट वाले पे? ओरिजिनल पे जाएं। ओरिजिनल पे चले गए तो बता दीजिए कौन बच रहा है सर, सप्तान साहब या फिर मोहतरमा मरियम औरंगजेब? मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब, ठीक है जी। उष्णा जी आपकी बारी है। ठीक है, बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। हमजा अब्बासी। हमजा अब्बासी होंगे वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शन है जैन हाशमी, हुसैन रिहार और फहद हुसैन। सेल्फी में लूंगी जैन हाशमी, स्माइल हुसैन रिहार। ठीक है, और दूसरा कौन? फ्लोर आ गया फहद हुसैन। हाँ, उसको। चांद पे चलिए, किसी को ले जाइए साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको छोड़ आइए। ऑप्शंस हैं अली ज़ीशान और नोमी अंसारी। अली ज़ीशान को छोड़ाऊंगी। ये बताइए मैडम, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, किसको साथ लेके जाना चाहती हैं टाइटैनिक के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजल रहमान और सरदार आमिर साहब। आमिर साहब। आमिर साहब को ले गई हैं, मौलाना साहब को नहीं ले गई। आमिर भाई कैसा महसूस कर रहे हैं आप? शुक्रिया इनका। शुक्रिया इनका। ठीक है, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल फ़ौरन उठाएंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक को कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निम्रा जैकब, अबीर असद खान और महरीन सैयद। तो ये बताएं किसकी कॉल फ़ौरन उठाएंगी? अबीर असद। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी? निम्रा जैकब। और किसका आप उठा के फ़ोन देखेंगी भी नहीं और चली जाएंगी? वो कौन थी? थर्ड। महरीन सैयद। हाँ, वो जो भी है। वो जो भी हैं? हाँ, मतलब मॉडल है। आई डोंट नो। बस ठीक है, हो गया उनके साथ। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हसन रहीम और जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। हसन रहीम ओब्वियसली। आमिर भाई ये क्या हुआ? बताएं मुल्क कैसे तरक्की करे? अपनी चॉइस आपने हमारा वज़ीर आज़म को जैकेट नहीं दी, वो तरक्की कहाँ से करेंगे? आप हसन रहीम बचाएं। ठीक है जी। अगर आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच मैडम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।